भावना ना? तो 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं बच्चों. लाइन AB and CD intersect at O. If the AOC angle and BOE angle is equal to 70 degree and BOD is equal to 40 degree, find the BOE and the reflex of COE. आपके पास यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए हैं, तो बहुत ध्यान से एंगल्स को पढ़ते हैं. AOC क्लास ध्यान से देखिए सभी. A O and C. क्या आप सबको ये दिख रहा है? A O and C. किस एंगल की बात हो रही है बच्चों? इस वाले एंगल की, जहां पे मैंने कर्व बनाया. ठीक है बच्चों, AOC. नेक्स्ट आपके पास है BOE. ध्यान से देखिए सभी. BO and E. द एंगल इज हियर. ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का हमें सम करके दिया हुआ है, यानी इनकी वैल्यूज अलग अलग नहीं दी हुई, इनको प्लस करके हमें वैल्यूज दी हुई है. एंड द वैल्यू इज व्हिच इज गिवन टू अस इज 70. साथ में BOD हमें कितना दिया है? देखो इधर बच्चों, BOD दिस एंगल व्हिच इज हाउ मच? 40 डिग्री. तो हम यहाँ पे सबसे पहले इन क्वेश्चंस में गिवन लिखते हैं. गिवन यानी कि जो चीज हमें क्वेश्चन में दी है. तो गिवन में हमें दिया है AOC एंगल और BOE, ये दो एंगल प्लस करके 70 डिग्री है. ठीक है बच्चे. और BOD हमें क्वेश्चन में कितना दिया है? 40 डिग्री. एनी डाउट? ठीक है. अब हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला है? BOE और फाइंड बोला है. BOE, फाइंड BOE and reflex of COE. COE एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है. ध्यान से देखो, रिफ्लेक्स में सिखाती होगी, अभी रिफ्लेक्स को भूल जाओ, मैं सिखाऊंगी. हमें सबसे पहले चाहिए BOE. कैन यू ऑल सी ओवर देयर? BOE, ये एंगल हमें निकालना है. ठीक है बच्चे. अब ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स. आपके पास इन दोनों एंगल को, अगर मैं इसको 1 मान लू, 1, ये 2, ये 3, कोई दिक्कत तो नहीं है. ये एंगल 4 एंगल कितना डिग्री का? 40 डिग्री. बच्चे आप एक स्ट्रेट लाइन देखो जो ऐसे बन रही है. द लाइन इज AOB. इसके नीचे नहीं देखना आपको, सिर्फ ऊपर देखना है. तो इस एक लाइन पे कितने एंगल्स बन रहे हैं? 3. एंगल 1, एंगल 3 एंड एंगल 2. क्या 3 एंगल्स देखे? ठीक है. तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन यहां पर हो रहा है. सॉल्यूशन लिखो या फिर आप यहां पर लिखो, यहां पर ही लिखो सॉल्यूशन. सबसे पहले आप गिवन ही लिखना, फाइंड लिखना, सॉल्यूशन. क्या दीदी पूरा एग्जैक्टली एग्जाम में भी लिख कर आना है? यस. तो आपके पास आप लिखोगे AOB is a straight line. बच्चों AOB एक स्ट्रेट लाइन है. आप सबको मैंने पिछले क्लास में सिखाया था, अगर नहीं आपने देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देख लो. स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले 3 एंगल जो यहाँ पर दिख रहे हैं, ये तीनों एंगल, एंगल 1 + 3 + एंगल 2, तीनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर एंगल्स है. लीनियर पेयर मत लिखना, पेयर में बस 2 एंगल आते हैं. एक ही लाइन पर बनने वाले 3 एंगल लीनियर कहलाते हैं, क्योंकि हम इन तीनों को प्लस करें तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का. एनी डाउट? कोई डाउट कृतिका? नहीं. अब साथ ही में ये AOC, स्वास्तिक मुझे जरा बताओगे AOC कौन से नंबर का एंगल है? AOC एंगल 1, ये एंगल 1 है. लिशिका BOE 2, एंगल 2. एंगल 1 और 2 का सम हमें कितना दिया है वरुण? 70. एंगल 1 और 2 की जगह, एंगल 1 + एंगल 2 की जगह 70 डिग्री लिख दो. कोई दिक्कत? साथ में कौन सा एंगल एज इट इज रहेगा? एंगल 3. हमें एंगल 3 निकालना है, तो 70 उधर जाके माइनस होगा. तो बच्चे 180 में से 70 माइनस हुआ, तो एंगल 3 हमारे पास 110 डिग्री आ गया. कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? देव, सब समझ में आया? तीनों एंगल्स का सम है 180, जिसमें से 2 एंगल का सम हमें पहले से ही 1 और 2 की जगह क्या लिख दिया मैंने? एंगल 3 एज इट इज. पता ही नहीं था. 70 उधर जाके माइनस हुआ, देन वी गॉट एंगल 3 कितना आया है? कोई भी डाउट? चलो आगे बढ़े. अब सोनू क्लियर? ठीक है.
हमें अब फाइंड करना है जो नेक्स्ट एंगल 3 आया है आपके पास अभी। अब सभी स्टूडेंट को एक लाइन देखनी है बड़े ध्यान से, ये चीज भूल जाओ जहां मैंने हाथ रखा हुआ है। कैन यू ऑल सी द लाइन COD? कितने बच्चों को COD लाइन दिख गई? दिख गई COD लाइन? बढ़िया, वेरी गुड। और COD के इधर ये सारे एंगल किस पे बन रहे हैं बोलो? एक ही लाइन पे बन रहे हैं, बोलो नाम बोलो। एंगल 3, 4, ठीक है। लाइन कौन सी ले रही हूं मैं? बोर्ड पे देखना, यहां कर रहे हैं इसके बाद। ओके, COD इज अ स्ट्रेट लाइन। पीछे दिख रहा है सबको? तो एंगल 3 प्लस, बोलो बच्चे, एंगल 2 प्लस एंगल, ये तीनों ही प्लस होके कितना डिग्री होगा? 180 के ऊपर डिग्री छोटा सा बनाना, मेरे जैसा यहाँ पे इतना बड़ा नहीं। 180 डिग्री। एंगल 3 पता है? हाँ अभी आया दीदी हमें, कितना? 110 रख दो। एंगल 2 पता ही नहीं है। एंगल 4 मैंने फिगर नहीं लिखा है। 110 और 40 डिग्री हुआ 150 डिग्री, बोलो हाँ। प्लस एंगल 2, 110 प्लस 40 हुआ 150। एंगल 2 तो पता ही नहीं है, एज इट इज छोड़ो। 150 कहां जाके माइनस होगा? तो एंगल 2 निकल कर आएगा बच्चे 180 माइनस 150 डिग्री। एंगल 2 मेरे पास आ गया 30। और आप ध्यान से देखो तो मुझे ये सबसे पहले प्रांजल बताएगा। प्रांजल, एंगल 2 का नाम बताओ। एंगल 2 का नाम बताओ। नेम क्या है? BOE, एब्सोल्युटली राइट। एंगल 2 का नेम है हमारे पास BOE। BOE कितना हो गया बच्चे? क्या हम पहली चीज फाइंड कर पाए? देखो, है ना। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ COE। ध्यान से सुनेंगे सब। रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं? कभी भी कोई भी एंगल आपको मिल जाए, उसका रिफ्लेक्स निकालने का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। टीचर्स रटवा देंगे इसे। टीचर कहेंगे रिफ्लेक्स निकालते हैं 360 से माइनस कर दो, पर मैं आपको रिफ्लेक्स का मीनिंग बताऊंगी, रिफ्लेक्स है क्या, ठीक है। सो कैन यू नोट दिस, क्योंकि रिफ्लेक्स के लिए मुझे बोर्ड थोड़ा क्लीन करना, रिफ्लेक्स वर्ड समझाना है। नोट, हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ COE। देखो ध्यान से सुनो सभी बच्चे, कोई भी एंगल है, उसका रिफ्लेक्स का मतलब होता है आप उस एंगल को छोड़ दो, आप उस एंगल को छोड़ दो, ये उसका रिफ्लेक्स निकालो। ये बात, हर एंगल एक पूरे सर्कल का हिस्सा होता है, तो जो वो एंगल है उसको छोड़ दो, उसका बाकी का पार्ट निकालना है। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का मतलब होता है जैसे कि हमारी परछाई, समझ रहे हो, हमारी शैडो, हमारा रिफ्लेक्स कहते हैं ना, उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है वहां पे, उसका रिफ्लेक्स। एंगल का रिफ्लेक्स होता है उस एंगल को छोड़ के बाकी का सर्कल वाला पार्ट। तो हम सबको पता है कि पूरा कंप्लीट एंगल कितना डिग्री होता है, तो 360 में से अगर मैं ये हिस्सा माइनस कर दूं तो क्या बचेगा दीदी? ये वाला पार्ट बचेगा। और यही तो था COE का रिफ्लेक्स। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो रिफ्लेक्स होता है उसको छोड़ दो, बाकी का बचा हुआ पूरा पीछे वाला एंगल, ठीक है। तो COE पे ध्यान दे जरा, यहाँ पे COE यानी कि एंगल कौन सा था बच्चों? 3। एंगल 3 मेरा आया कितना था बताओ तो? इसको छोड़ के बाकी का सारा ये वाला हिस्सा होगा ना, देखो जिसको मैं डॉट कर रही हूँ, बोलो बच्चों, है ना। तो COE का रिफ्लेक्स कैसे आएगा? रिफ्लेक्स ऑफ COE कैसे आएगा? 360 माइनस में कौन सा ही एंगल? COE एंगल। कृतिका समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं? उस एंगल को, उसी एंगल को 360 से माइनस करके। तो 360 से अगर आप 110 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? तो ये तुम्हारे पास आया रिफ्लेक्स ऑफ COE। कोई डाउट? चलिए करिए, ये बनाएंगे आप लोग, ओके ओके, बना लो इसको।
क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हमें गिवन है एंगल POY। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। लीव एवरीवन, लीव एवरीथिंग व्हिच यू आर डूइंग राइट नाउ। ध्यान यहीं पे देंगे। P हियर, बोलो OY। एंगल कौन सा होगा? दिस एंगल, राइट? दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है बच्चों। और A और B हमें एंगल नहीं दिए हुए, पर A और B की एक बहुत बड़ी और काम की हिंट दे दी इन्होंने एंगल A और B नहीं दिए, पर इनका रेशो दे दिया। बच्चों कभी भी रेशो दिया होता है, हीरोन्स फॉर्मूला के चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि हम x लगा देते हैं साथ में तो वो वैल्यू बन जाती है पूरी। तो एंगल A आपके पास आ जाएगा 2x, और एंगल B, एंगल का साइन नहीं लिखना चाहिए, और B कितना आ जाएगा? 3x। बोलो क्लियर? A आपके पास 2x आ गया क्योंकि A के पास रेशो क्या था, आगे क्या है, और B 3, तो हमने x लगा दिया। एंगल A हमारे पास 2x हो गया और एंगल B हमारे पास। अब सब बच्चों को ये लाइन दिख रही है जिसको मैं डार्क कर रही हूँ, XOY दिख रही है? सिर्फ इसके ऊपर देखना है, सिर्फ इस लाइन के ऊपर देखना है। तो I'm drawing once again for you बच्चों, मैं बना रही हूँ। सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा देखना है, यानी कि एंगल B को देखना है जो कि 3x है, ये एंगल A को देखना है जो कि 2x है, और ये 90 डिग्री। सिर्फ ये देखना है। ये तीनों एंगल एक लाइन पे बन रहे हैं जिस लाइन का नाम है XOY। तो क्योंकि ये तीनों एंगल एक लाइन पे बन रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों एंगल हमारे लीनियर एंगल्स हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। ये चीज सब कुछ किस पे चल रही थी? गिवन में। ठीक है, सॉल्यूशन में मैंने फाइंड तो लिखा ही नहीं, फाइंड क्या बोला था? सी ना। ठीक है, सॉल्यूशन में है XOY इज अ, बोलिए बच्चों, स्ट्रेट लाइन है। सो नाम अगर दें, इस एंगल का नाम होगा X, नाम दो XOM। Y क्यों भैया? XOY तो लाइन है, कैसी बातें कर रहे हो? Y कौन बोला? XOM। तो एंगल कौन सा हुआ इन दो लाइन से? बीच वाला एंगल ये बना। इस वाले एंगल का नाम देखो, इस एंगल के आजू बाजू कौन सी लाइन जा रही है? ये और एक ये। नाम बोलो MOP। नाम लेना आ गया क्या? इसका नेम आप ले सकते हैं अमन, इस एंगल का नेम। इस एंगल के आसपास ये दो लाइन है बेटा, इसका नेम बोलो। ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, नेम बोलो इसका। PY। बाकी सारे उसकी मदद करो बेटा, सो खुद बोलने दो यार। तो आपके पास एंगल XOM सबको दिख गया, कौन सा एंगल है? XOM। MOP दिख गया सबको, MOP और POY। कृतिका XOM एंगल की वैल्यू बताओ। गुड, 3x। MOP की 2x सॉरी, और POY की। सबसे पहले तो 180 में से अगर कुछ माइनस हो सकता है तो वो, और 3x में 2x ऐड हो सकता है। 3x यानी कि 3x है, 2x यानी कि 2x है। 3 और 2, 3 और 2 मिला के 5x हो गया। और अगर आपको 90 इधर जाके माइनस करना है 180 में से, तो कितना बचेगा? 90 ही बचेगा। बहुत बढ़िया, माइनस करना तुम्हें बेहतरीन तरीके से आता है। अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, मेरे पास आंसर आया है ये 5x इक्वल टू 90। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके कैंसिल होगा। 5 1 5, 5 8 x कितना आ गया? 18 डिग्री। जो तुम्हारे पास x की वैल्यू आई है, अगर आप x को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कौन सा एंगल मिलेगा? और अगर x को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कौन सा एंगल मिलेगा? पर ना तो मुझे a निकालना है, ना ही मुझे b निकालना है। प्रॉब्लम, मुझे तो c निकालना है। देखते हैं कौन सा स्टूडेंट बता सकता है c के साथ एक ऐसा एंगल जो लीनियर पेयर बना रहा है। हैंड रेज ओनली। c के साथ एक ऐसा एंगल, इसी फिगर में मिलेगा आंसर, आजू बाजू की शक्लों पे नहीं मिलेगा। C के साथ एक ऐसा एंगल जो कि लीनियर पेयर बना रहा है, जो उसके साथ पेयर में बैठा है और एक लाइन पे बन रहा है। यस दिशांत,
बी, अरे वाह वेरी गुड। ऋषि तुमने बताया है ना? अरे इतना एक्सपीरियंस तो आ ही जाता है। ओके निशांत खुद से बोलो। ओके देव आंसर क्या था? बी। अब मुझे देव ये बताओ बी क्यों? ये सी और बी क्यों लीनियर पेयर है? कौन सी लाइन पे बन रहे हैं? लाइन का नाम बताओ देव। पता चल जाता है कि किस बच्चे को आता है बेटा। MON लाइन पे बन रहे हैं। सी द लाइन M। इधर भूलो ये सब कुछ भूल जाओ। कैन यू सी द स्लैंट लाइन? इस लाइन पे दो एंगल दिख गए? नोट करिए फिर लिखवाते हैं। तो अभी मैंने बताया एंगल C निकालने के लिए यू हैव टू सी हियर ओवर देयर। लाइन कौन सी लेंगे? अब लिखना है MON इज अ स्ट्रेट लाइन। MON एक स्ट्रेट लाइन है। मुझे MON पे बनने वाले दो एंगल्स ये जो C और B है इनके नेम चाहिए। कैन यू गिव द नेम ऑफ C एंगल रमीज? बताए नेम बोलो इसका। XON। गुड XON। अभी प्रीत सुनते हैं बेटा। दूसरा एंगल B का नेम बताएं प्रीत। MOX। और दोनों का ही सम 180 या लीनियर पेयर लिख देना। पेयर हमेशा दो एंगल के लिए लिखते हैं, दो से ज्यादा के लिए एंगल्स लिखते हैं। XON की वैल्यू हमारे पास नहीं है, C ही लिखो। पर MOX से B क्या था हमारे पास? B कितना था स्वास्थ्यिक? B क्या था? 3x। पर x आ चुका है ना तुम्हारे पास? x को तुम फिर पुट करो 18 था ना? प्रीत का आंसर आ चुका है वेरी गुड। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 54। और 54 180 से जाके माइनस होगा तो एंगल C मेरे पास कितना आया? 126 डिग्री। कोई डाउट? इजी था ना? करिए। ऑन करो। कर दिया? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस नाइस क्वेश्चन। हमारे पास ये नाम दे रही हूँ एंगल 1 और 2। ये दो एंगल इक्वल गिवन है। देखो मैंने ये नेम दिया, आप लोग देखो क्या क्या इक्वल था। P Q R। क्या नहीं बोलते Q। एंगल 1 किसके इक्वल था? P Q R। देखो P R Q के। P R Q ये दो लाइन से कौन सा एंगल बनेगा? देखो ये दो लाइन से बीच में एंगल बनता है 2। ठीक है, कहीं भी कोई नाम ऐसे दिया होता है एंगल का बनता है बीच वाले पॉइंट पे। तो P Q R एंगल किस पे बनेगा? Q पे। और P R Q एंगल बनेगा R पे। ठीक है, ये दो एंगल्स इक्वल है। अब हमें इक्वल कौन से एंगल करने हैं? P Q S यानी कि बीच में एंगल बनेगा, इसको 3 नाम दे दें। और ध्यान से देखो जल्दी से P R T ये एंगल 2 पे बनेगा, इधर बनेगा यहाँ पर दिस साइड और दिस साइड, राइट और लेफ्ट? राइट। लेफ्ट बोल रहे हैं ये आदित्य? कोई बात नहीं। एंगल 1 और 2 जिनको मैंने नाम दिया पहले से ही इक्वल है। और अब हमें कौन से एंगल्स को इक्वल करना है? 3 को 4 को। ठीक है, 3 और 4 को इक्वल करना है। तो प्रूफ देखेंगे, मैंने यहाँ पे प्रूफ लिखा है, बाकी अभी तक किसी भी क्वेश्चन में नहीं लिखा था क्योंकि उसमें फाइंड बोला था तो